ठीक है। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर की स्पेलिंग में भी कुछ लोगों को नहीं समझ आई हो क्या हुआ ये। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ठीक है। वर्नियर कैलिपर को माइक्रोमीटर भी बोला जाता है समटाइम्स, ठीक है। तो आपको हेडिंग जो डालनी है वो वर्नियर कैलिपर ही डालनी है। सो आवर मेन हेडिंग इज वर्नियर कैलिपर। रेडी पढ़ने के लिए? यस। चलो, सबसे पहले अब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारे कुछ ऑर्डर होता है ना पढ़ने का। पहला तो आता है कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। दूसरा आती है हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, एंड तीसरा आता है वर्किंग है क्या एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो उससे पहले एक चीज आती है क्या, कि ये है क्या। वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस, it is a device, it is an instrument which is used to measure small lengths. एग्जाम्पल, लेट आपके पास एक बहुत ही स्मॉल सा कोई कोई स्फीयर है। स्फीयर मींस बहुत छोटा सा एक बॉल है, मेटेलिक बॉल। आप देखा ना जो बॉल बियरिंग होती है उसकी जो बॉल होती है, उसका उस तरह की कोई बॉल है। मैं पूछूं आपसे उसका डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल स्केल से उसका डायमीटर कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो गया ना, बोलो। तो हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटर डायमीटर ऑफ अ स्मॉल बॉल, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सपोज सपोज एग्जांपल, अरे यार पेन है तुम लोगों के पास? किसी के पास? मेरे पास पेन नहीं है भाई। पेन है किसी के पास जिसमें कैप हो? यस सर। जिसमें कैप हो यार। अब मैं पूछूं इस कैप का इनर डायमीटर बताओ। तो आउटर निकालना तो फिर भी थोड़ा सा इजी था, बट इनर डायमीटर निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है ना। हाँ, अगर इसका साइज बहुत बड़ा है तो फिर भी आपको आसान लगेगा, लेकिन हम अगर थोड़ा छोटा साइज ले लेंगे क्रॉस सेक्शन तो और टफ हो जाएगा। तो इनर डायमीटर भी हम लोग आप कुछ भी कह सकते हैं, मैंने तो इसको वेसल बोल दिया है। वेसल का शेप है या ट्यूब हो सकती है कोई, उसका इनर डायमीटर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं? अच्छा, वही जो सेम कैप जो आप लोग लिए थे अभी, समझ गए ना किस कैप की बात हो रही है? हेड वाली कैप नहीं, पेन वाली कैप है ना। मैं बोल रहा हूं कि उस कैप की डेप्थ कैलकुलेट करनी है आपको। ये तो हो ही नहीं सकता। डेप्थ कैसे कैलकुलेट करें? वर्नियर कैलिपर के पीछे सर स्टिक, मेटल स्टिक लगी रहती है, मेटल स्ट्रिप लगी रहती यस सर। हाँ, अच्छा ये तो मुझे बताना है यार। मुझे बताना, ये मुझे बताने दो। मैं तो अभी बोल रहा हूँ वर्नियर कैलिपर नहीं है हमारे पास, तब क्या करोगे? तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो वो जगह है जहां पर हमारा स्केल भी नहीं जा रहा है ना। तो डेप्थ ऑफ स्मॉल ट्यूब, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, बोलो, ठीक है ना। तो इस Yes, तरह sir. की जो लेंथ है ना, इनको हम मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से बहुत ही आसानी से, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या है? देखो कंस्ट्रक्शन, ये तो मैंने यूजर्स बताए हैं, और क्या होता है ये बताया है कंस्ट्रक्शन। देखो Yes, sir. क्या दिख रहा है आपको? अच्छा, मे बी कुछ क्लियर ना हो इसलिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इस तरह का ही होता है वर्नियर कैलिपर, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना तो आपको ऐसा ही कुछ दिखता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या पार्ट है इसमें। सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पे कुछ 1 मिनट पहले तो मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देखते जा रहे हैं। यस सर। ये वाला पार्ट जो है ना, ये एक है, ये पूरा एक ही में ही माउंट है पूरा, ठीक है। अब दूसरी आउटलाइन में कर रहा हूं, देखो ये वाला एक आपको पार्ट दिख रहा है ऐसा, ये पीछे से जुड़ा है इसके ऊपर, मतलब ये है स्ट्रिप, ये है हमारी स्केल, इसके ऊपर ये ऐसे है, समझ गए ना आप? मूवेबल पार्ट है सर। वीडियो Yes, में sir. वीडियो में देखो ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइडेबल Yes, है, sir. स्लाइड हो जाएगा। इसी में कनेक्टेड है ये वाला पार्ट भी, इसी में कनेक्टेड है ये वाला पार्ट, पूरा एक है बेटा, ये स्लाइड होगा, ओके ठीक है, ये पूरा एक है, ये वाला पार्ट एक है, एज वेल एज ये भी पीछे से इसी में कनेक्टेड है। मतलब अगर आप इसको, इस वाले पार्ट को राइट साइड शिफ्ट करोगे, स्लाइड कराओगे, तो एज वेल एज ये भी राइट साइड स्लाइड होगा साथ में, क्योंकि माउंटेड है ये पूरा, ये माउंट है पूरा, समझ रहे हो ना इसी के साथ, करेक्ट? यस सर। समझ पाया ना क्या हुआ? तो बेसिकली दो पार्ट है, आप बोल सकते हो कि इसमें दो पार्ट है कुल मिलाकर के। फर्स्ट पार्ट ये जिसको मैंने रेड कलर से जिसकी आउटलाइन किया हुआ है, और सेकंड पार्ट वो जिसको मैंने ग्रीन कलर से आउटलाइन किया हुआ है, ठीक है? कोई डाउट? ठीक है, अब मैं मार्क No, करता sir. हूँ कुछ पॉइंट्स, अब कुछ पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर दो जॉज हैं, A1 A2 नाम दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर दो जॉज और हैं सर ऊपर आपकी की तरफ। वॉइस नहीं आ रही है। कहाँ जा रही है फिर मेरी वॉइस? यहाँ से तो जा रही है यार, वहां नहीं पहुंच रही। सर क्रैक हो रही है। सर क्रैक हो जा रही है सर, लैग। अच्छा रुको 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 रुको, देखो यस ये दो जॉज मैंने दिखाए A1 A2, क्या काम है इनका देखेंगे अभी। यहाँ पर दो जॉज हैं B1 B2, इनको बोल रहा हूँ B1 B2, दिख रहा है ना आपको इस इमेज में? देन इन दोनों जॉज के साथ साथ यहाँ पर एक ये स्ट्रिप जो है, इसको डेप्थ, इसको C बोला हुआ है। तो A1 A2 B1 B2 C, तीन चीजें। A1 A2 का क्या यूज है? वैसे तो लिखा है यहाँ पर लिखा है, बट फिर भी मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि A1 A2 इन दोनों की हेल्प से हम, अगर सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमें आउटर डायमीटर या आउटर डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को इन दोनों जॉज A1 A2 के बीच में रख देंगे और इन जॉज को कनेक्ट करेंगे, ठीक है? सो दैट जॉज एंड उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी गैप ना रहे, सो दैट यहाँ पर कोई भी गैप ना रहे, ऐसे कुछ। आवाज आ रही है? यस यस सर। यहाँ पे रखेंगे, समझ में आया आपको? इस तरह से कुछ, ठीक है? अच्छा, तो A1 A2 का यूज किसके लिए? टू मेजर आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर के लिए है। इसी तरह से B1 B2 आपको दिख रहा है ना, B1 B2 इनका यूज क्या है? तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ। सपोज मेरे पास एक स्मॉल ट्यूब है जिसका मुझे दिखा आपको, जिसका मुझे इनर डायमीटर निकालना था ना, मैंने इन दोनों जॉस को कुछ इस तरह से प्लेस किया हुआ है। देखा क्या? समझ में Yes, आया ना sir. आपको अरेंजमेंट Yes, कैसा है? sir. कि दोनों यस सर। इनर जॉस जो है वो इनर पार्ट के अंदर है, मतलब सॉरी, दोनों ये जो जॉस है B1 B2, ये जो दोनों जॉस हैं B1 B2, ये इस ट्यूब के अंदर हैं। एंड देन हम इन जॉस को बाहर की तरफ पुल करेंगे सो दैट कि यहाँ पर कोई गैप ना रहे। यहाँ पे आप डायग्राम से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। यस ऐसा है?
ये कुछ सिनेरियो, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, B1 B2 का क्या यूज है, इनर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए, टू मेजर इनर डायमीटर। एंड डेप्थ C का क्या यूज है, मतलब C का क्या यूज है, दिखा देता हूँ मैं, बहुत ही इजी है ये तो। डेप्थ मेजर करने हाँ, सपोज हमारे पास ये एक स्मॉल क्यूब है, अच्छा मुझसे एक बार एक ने पूछा था कि सर जरूरी है क्या कि हम डेप्थ मेजर करने के लिए इसी को यूज करें, हम इसको यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, बोलो आपको समझ में आया क्या, यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, फिर यही क्यों यूज करना है, इसी को क्यों यूज करना है, क्योंकि हम डेप्थ की बात कर रहे हैं। डेप्थ का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर से जो एक्चुअल लेंथ दिख रही हो, डेप्थ अंदर की उससे कम हो, लाइक इन दिस केस। यस सर तो आपको एक्चुअल में दिख ही नहीं रहा है कि अंदर कहाँ तक है भाई, अगर ओपेक है तो आपको अंदर कहाँ दिख रहा है कि ट्यूब कहाँ तक जा रही है, कहाँ से वो बंद है। तो क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पे रखेंगे, ऐसे कुछ, समझ पा रहे हैं, रख दिया। यस सर और रखने के बाद इसको हम तब तक स्लाइड कराएंगे इस स्ट्रिप सी को इस तरफ, जब तक ये जाकर के इसके इस पॉइंट से टच नहीं कर जाए, समझ गए, ठीक है। यस यस सर ओके, तो ये कुछ मैंने आपको अभी अरेंजमेंट समझाया है कि क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम और किस पार्ट से। चलो कंस्ट्रक्शन था ये तो C इज यूज्ड फॉर टू मेजर डेप्थ। नेक्स्ट कि भाई प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मोस्ट सर इंपॉर्टेंट डायग्राम चीज तो बनाना यही है। था। नहीं अभी कुछ नहीं बनाना है, अभी बताऊंगा मैं, टाइम दूंगा, ठीक है। ओके समझना सर। है, लेकिन समझना है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ओके सर। प्रिंसिपल इसका जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना क्या। मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ पहले तो, 1 मिनट, ठीक है, वेट वेट। अच्छा मैंने आपको शायद अभी एक चीज तो बताई नहीं, अब मैंने तो अभी केवल जॉस के बारे में आपको बताया है, एक चीज तो बताई नहीं मैंने अभी। देखो क्या 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 दिख रहा है ना, आवाज आ रही है सबको, यस आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाली जो स्ट्रिप दिख रही है यहाँ पे, देखो एक स्केल दिख रही है क्या, यस दिख सर। रही है? यस सर यस इसको हम बोलते हैं दिस इज मेन स्केल। क्या है बेटा ये, मेन स्केल, मेन इसके ठीक है। देन आपको ये जो स्लाइडेबल पार्ट मैंने दिखाया था ना, ये वाला जो स्लाइडेबल पार्ट है, ये वाला स्लाइडेबल पार्ट स्लाइड होता है, मैंने बताया था ना स्लाइड होता है ये। यस सर। तो स्लाइडेबल पार्ट में भी यहाँ पर स्केल, अब थोड़ी सी इमेज जो है वो ब्लर है, ऑब्वियसली कॉपीड है है ना। तो अभी इसमें भी एक स्केल बना हुआ दिख रहा है ना आपको, इसको हम यस बोलते हैं सर वर्नियर यस स्केल। मेन स्केल वर्नियर स्केल दो चीजें हैं यहाँ पर, समझ गया बात, ठीक है। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, मेन स्केल वर्नियर स्केल। अच्छा मेन स्केल में कुछ डिविजन्स बने हुए हैं, कैसे, देखो मेन स्केल में कुछ डिविजन्स बने हुए हैं, कौन कौन से, ये देखो ये ये दिख रहे हैं आपको। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पे लिखा है ऑल्दो, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप मान लो मेरे कहने पे कि ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब इन डिविजन्स के अंदर भी कुछ सब डिविजन्स हैं, दिखे आपको, कुछ सब यस डिविजन्स सर यहाँ यस पे सर। दिख रहे हैं। तो एक सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बताओ स्मॉलेस्ट लेंथ जो इस मेन स्केल से मेजर की जा सकती है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 इस मेन मिलीमीटर स्केल से जो स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर की जा सकती है उसको हम क्या बोलेंगे, सर 10 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट, यस तो सर 1 mm, है ना। तो इसको हम बोल रहे हैं मेन स्केल डिवीजन, दिस इज 1 मेन स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू 1 mm,
समझ गए क्या आप बात? बताइए। यस सर। जिसको शॉर्ट में बोल रहे हैं हम मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ओके, बताइए। यस सर। देन इसी तरह से Yes, sir. वर्नियर स्केल में भी कुछ डिविजन्स बने होते हैं। वर्नियर स्केल में भी कुछ डिविजन्स बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD। ठीक है, यहां पर मैंने जो अभी आपके सामने इमेज ले रखी है उसके अंदर मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है, बट अलग अलग प्रॉब्लम्स के अंदर वन मेन स्केल डिवीजन कुछ डिफरेंट भी हो सकता है ना? ठीक है ना, ये तो इस इमेज के अंदर रहता है। इसी तरह से वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये भी अलग अलग स्केल के अंदर आपको अलग अलग मिल सकता है। होता क्या है ये मैंने आपको बताया कि वन मेन स्केल मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपको दिख रही है मेन स्केल पे, जो डिविजन्स दिख रहे हैं स्मॉलेस्ट, उस लेंथ को हम बोल रहे हैं 1 MSD। सिमिलर मैनर में वर्नियर स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिविजन्स बने होंगे उनको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन। याद रहेगा? बताइए, समझ गया ना? याद रहेगा? अच्छा, ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, वेट। ठीक है, तैयार? देखो, अब मैंने दोनों स्केल को अलग अलग यहाँ पे दिखाया हुआ आपको, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। मेन स्केल में डिवीजन बने हुए, वर्नियर स्केल में डिवीजन बने हुए। मेन स्केल में जो डिविजन्स बने हैं, मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि आप मेरे कहने पे ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ये mm में है। तो मतलब एक डिवीजन, मतलब ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये 1 mm है। ठीक है, ये लेंथ कितनी है? 1 mm है। ओके, वर्नियर स्केल को देखो, वर्नियर स्केल को, वर्नियर स्केल के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है वर्नियर स्केल में जो डिविजन्स है ना उनका साइज मेन स्केल की डिविजन्स थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ज्यादा भी हो सकता है MSD से, ये कम भी हो सकता है, दोनों ही केसेस होते हैं। ऑल्दो आज की डेट में जो मॉडर्न वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उनमें वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से छोटा ही होता है, बट पॉसिबिलिटी दोनों की है। ठीक है, ओके। तो वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़ा सा छोटा है। अब ध्यान से समझना, अगर आपको सिर्फ एक मेन स्केल प्रोवाइडेड हो तो आप इस मेन स्केल की हेल्प से वो मिनिमम लेंथ जो विद द फुल एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं वो 1 mm होगी। 1 mm से छोटी लेंथ को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, है ना? अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं और मैं बोलूं बताओ ये लेंथ कितनी है, देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो क्या आप सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं ये कितनी है? आप बोलोगे सर ये 0.5 mm से 1 mm के बीच में कुछ भी हो सकती है। करेक्ट है ना? मतलब मिनिमम लेंथ जो आप एक्यूरेसी के साथ या सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं वो है 1 mm। बोलो करेक्ट। इस मिनिमम लेंथ को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। लेट अगर आपसे मैं पूछूं कि जो हमारे पास वॉच होती है, वॉल क्लॉक है, उससे मिनिमम टाइम इंटरवल जो आप सर्टेनिटी के साथ मेजर कर सकते हैं वो कितना? तो आप बोलोगे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से कम टाइम आप मेजर नहीं कर सकते उसकी हेल्प से। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट, ये आपको समझ में आ रहा है ना? तो अभी अगर हमारे पास सिर्फ मेन स्केल होती तो इसका लीस्ट काउंट 1 mm होता। 1 mm से कम हम इसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। इन द सेम मैनर अगर मैं वर्नियर स्केल को देखूं तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो है उसकी भी कुछ लेंथ है, और अगर इसका लीस्ट काउंट देखूं मैं, मेरे पास सिर्फ यही वर्नियर स्केल होता तो आप क्या बोलते हैं कि इससे जो मिनिमम लेंथ आप मेजर कर सकते हैं विद द एक्यूरेसी वो तो सिर्फ इतनी है। इससे कम लेंथ अगर है तो आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, आप केवल गेस कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, इन दोनों का जो लीस्ट काउंट है वो डिफरेंट डिफरेंट था, बट अब आगे जो होने जा रहा है वही है इसका प्रिंसिपल। देखिए क्या, मैं इन दोनों को क्लोज ला रहा हूं। जब मैं इन दोनों क्लोज लाया तो मुझे क्या दिख रहा है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं एज्यूम कर लूं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इस बात से कि मैंने एज्यूम कर लिया है यहाँ पर? चलो अच्छा छोड़ो, अभी यहाँ पे रहने दो, अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो मैं इन दोनों क्लोज ला रहा हूँ, क्लोज इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपको वो दिखे जो मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने इनको ऐसे सेट कर रखा है कि इसका 0 इसके 0 के सामने है,
और जब मैंने इसको ऐसे स्टार्ट किया हुआ तो मैंने देखो, मैंने ये इमेज बनाई है ना, तो मुझे तो पता है कि क्या किसके साथ मैच करता है। आपको देख रहा होगा कि 5 के सामने डायरेक्टली 5 के सामने कौन आ रहा है, 6 आ रहा है ना, ठीक है ना। Yes. तो ये लेंथ 1 MSD है, तो ये टोटल ये लेंथ कितनी है, 5 MSD है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये टोटल लेंथ है 5 MSD। इज इट और नॉट? Yes. इस पार्ट को देखें अगर, तो यहां से ये लेंथ कितनी है, 6 VSD। आपको दिख रहा है ना, 5 MSD और 6 Yes. VSD इस एग्जाम्पल के अंदर जस्ट इक्वल है। दिख रहा है क्या बेटा, बताओ जल्दी से। Yes. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 VSD? तो आप बोलोगे कि 1 VSD 5 by इज 6 इक्वल टू MSD. 5/6 MSD, and 1 MSD is equal to 1 mm, so this is 5/6 mm। 5/6 mm, ऑल्दो मुझे कैलकुलेट तो नहीं करना है, बट फिर भी मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये कितना होगा, नियरली 0.8 mm. 0.83 mm, नियरली ये होगी ना कुछ लेंथ, ठीक है। Yes. अब ध्यान से देखिएगा, मिनिमम लेंथ जो हम केवल मेन स्केल से मेजर कर सकते हैं वो है 1। मिनिमम लेंथ जो हम सर्टेनिटी के साथ मेजर कर सकते हैं मेन स्केल से, दैट इज 1 mm। वर्नियर स्केल से स्मॉलेस्ट लेंथ जो हम मेजर कर सकते हैं विद द एक्यूरेसी वो है 0.83 mm। बट अगर आपको दोनों गिवन हो तो हम वो लेंथ जो सर्टेनिटी के साथ मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट लेंथ वो कितनी होगी, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। देखिए ध्यान से, देखिए 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 देखिए, भैया यही है पूरी इस पार्ट का जो सोल है ना, वो यही है। मैं पूछ रहा हूं ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, दिख भी रहा है आपको? देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हूं मैं, सर 1 MSD यहाँ पे माइनस 1 VSD। यहाँ पे हूं मैं, कर्सर दिख रहा है ना आपको? ये लेंथ कितनी है? तो आप 0.1 बोलोगे सर 1 ये mm. लेंथ है, ये 0.17 लेंथ है mm 1 MSD माइनस 1 VSD। और अगर मैं वैल्यूज रख दूं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, सो दिस इज 1 माइनस 0.83 mm, दैट इज 0.17 mm। अब मैं पूछूं क्या गारंटी है कि ये लेंथ हाँ इतनी ही है, 0.17 mm है, क्या गारंटी है? बोलो बोलो, है क्या गारंटी? तो आप बोलोगे सर यस गारंटी है, 1 MSD माइनस 1 VSD है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर इस चीज की हम गारंटी दे सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ट हमारा एक्यूरेट है, दैट मीन स्मॉलेस्ट लेंथ जो विद द एक्यूरेसी हम मेजर करते हैं उसको तो हम बोलते हैं ना लीस्ट काउंट, बोलते हैं ना। Yes. तो अब जब हमें यहाँ पर दोनों स्केल गिवन थी, तो इन दोनों की हेल्प से जो लीस्ट काउंट मुझे मिल रहा है वो तो 1 MSD माइनस 1 VSD है। आपको पॉइंट समझ में आया मेरा? यही है इसका प्रिंसिपल कि दो स्लाइटली डिफरेंट लेंथ्स के स्केल्स हैं हमारे पास, स्लाइटली डिफरेंट स्केल्स, डिविजन्स के हमारे पास स्केल हैं, उनका जो डिफरेंस है ना उसको लेकर के भी हम एकदम श्योर है। तो लीस्ट काउंट जो है दोनों के डिफरेंस से हमको मिल रहा है, तो इसका लीस्ट काउंट बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल स्केल्स। क्लियर है क्या? एंड जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना स्मॉल, उससे जो मेजरमेंट होगा वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। समझ गया बात? ठीक है। Yes. तो इसका Yes, लीस्ट sir. काउंट कुछ इस तरह से निकल करके आ रहा है। ये लीस्ट काउंट का हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मैंने बोला था भाई दोनों केसेस हो सकते हैं, एमएसडी वीएसडी से बड़ा हो सकता है, एमएसडी वीएसडी छोटा हो सकता है, तो ज्यादा बेटर है कि हम इसको इसी के फॉर्म में लिखें कि डिफरेंस इन 1 एमएसडी एंड 1 वीएसडी। डिफरेंस का साइन है बेटा ये, तो 1 एमएसडी एंड 1 वीएसडी का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। समझ गए आप? ठीक है, ये होता है भाई लीस्ट काउंट। तो अभी इस लीस्ट काउंट को ही यूज करते हुए हम रीडिंग लेना सीखेंगे कि कैसे वन ईयर स्केल की हेल्प से हम किसी भी लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं, कैसे रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इस पार्ट को आपको नोट करना है। ओके,
तो आपको ये जो वर्नियर स्केल दिख रहा है ना, उसमें हाफ पार्ट दिख रहा है आपको, पीछे वाला पार्ट जो है जिसमें वो डेप्थ मेजर करने वाली स्ट्रिप है उसको छोड़ दो, अभी आगे वाले पार्ट को समझते हैं। वर्किंग एक ही है, ठीक है ना, रीडिंग तो यहीं से लेनी है ना हमको। कर्सर दिख रहा होगा आपको, ठीक है कर्सर। ये वाला जो आप देख रहे हो ना स्केल, दैट इज मेन स्केल। ये वाला क्या है, मेन स्केल है। ये वाला क्या है, वर्नियर स्केल है, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये डिवीजन सेंटीमीटर में है, मतलब 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही चल रहा है, करेक्ट है ना। Yes. Yes, sir. 1 सेंटीमीटर को फर्दर 10 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, दैट मीन 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी लेंथ के इक्वल है, 1 mm के, 1 mm. ठीक है, ओके। अब वर्नियर स्केल डिवीजन आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में दिया नहीं जाता है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है, या उसके लिए हमें कोई लैंग्वेज दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज दी जाएगी कि अ वर्नियर स्केल इज गिवन इन विच, अ वर्नियर कैलिपर इज गिवन इन विच 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विद द 9 मेन स्केल डिविजन्स। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 10 डिविजन्स है, देख लो काउंट करो। Yes, sir. वर्नियर स्केल में टोटल 10 डिवीजन है, बट ये 10th डिवीजन जो है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, विद द 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, है ना, बोलो। Yes. दैट मीन Yes, sir. 9 Yes, sir. MSD इक्वल है 10 VSD के। इस एग्जाम्पल के अंदर दिस डेटा में वेरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ उसके अंदर 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ के इक्वल होंगे। ये बात ठीक है, बताओ। Yes. तो अभी इस चीज को जब आप लिखोगे तो यहां से आपको 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मिल जाएगा, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपको मिलेगा इक्वल टू कितना मिलेगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन मिलेगा, ठीक है। दैट मीन 0.9 mm आ जाएगा ये। अब सुन रहे हैं ना मेरी बात, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया हुआ था ना, उस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। इसमें मुझे 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल दिख रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, एंड ऑल्सो 1 मेन स्केल डिवीजन मुझे गिवन है इक्वल टू 1 mm, ठीक है ना। यहाँ से मुझे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल दिख रहा है 9/10 mm के, 10 MSD के, 1 MSD 1 mm है, सो दैट इट इज 0.9 mm। बताओ इस वर्नियर स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट कितना है। ये जो मैंने वर्नियर स्केल आपको दिखाया था, वर्नियर कैलिपर आपको दिखाया था, इसका लीस्ट काउंट कितना है, तो आप बोलोगे 0.1 लीस्ट काउंट तो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता 0.1 है। mm. तो लीस्ट काउंट आपको 0.1 mm मिल रहा है, दिख रहा है ना आपको कितना स्मॉलर साइज है लीस्ट काउंट का, एंड जितना स्मॉल लीस्ट काउंट उतनी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है, ओके। चलो अभी रीडिंग लेते हैं कि चलो रीडिंग कैसे लेनी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1 मिनट, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके, रेडी। Yes. Yes, sir. सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। Yes, sir. मैंने एक एग्जाम्पल ले Yes, लिया। sir. सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट गिवन था, उस ऑब्जेक्ट का मैं यूज कर रहा हूँ, एंड उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं सॉरी उस वर्नियर स्केल की हेल्प से मैं उस गिवन ऑब्जेक्ट की Screen लेंथ sharing. मेजर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर होगी, रुक तो जाओ एक मिनट। Sir, screen to show. हाँ 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 भाई रुको तो, स्क्रीन इज बीइंग प्रिपेयर्ड। चलो ये रुको, दिख रही है डायग्राम, Yes. Yes, आपको दिख sir. रहा है। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, सेम वर्नियर स्केल है, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ, उसको ऐसा रख दिया है। अभी मैंने देखो हिंट ऑन कर रखी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम हिंट देख रहे हैं, उसके बाद हम हिंट नहीं देखेंगे। मुझे इस ऑब्जेक्ट का लेंथ बताना है, ये वाली लेंथ जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ओके। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है जॉज A1 A2 के बीच में, एंड देन इसको ऐसे प्रेस कर दिया है सो दैट यहाँ पर कोई गैप ना रहे, कोई गैप नहीं है। अब मुझे रीडिंग लेनी है। रीडिंग क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, रीडिंग क्या होगी। एक्चुअली में पहले दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे थे, वो जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था उसमें दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे थे। आपने इस वर्नियर स्केल को राइट साइड शिफ्ट किया होगा, कितना, इतना ही तो शिफ्ट किया होगा ना, voice जिससे नहीं कि आ रहा। ऑब्जेक्ट, आवाज नहीं आ रही है ऐसे टाइम पे,
सर अब आ रही है। देखो यहाँ पर मैंने बोला कि पहले 0 से 0 कोइंसाइड कर रहा था। इस ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए आपने वर्नियर स्केल को राइट साइड में शिफ्ट किया ना, कितना शिफ्ट किया जिससे कि ये ऑब्जेक्ट जस्ट यहाँ पर आ जाए, है ना। दैट मीन इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो और कुछ नहीं है बल्कि इन दोनों जीरो के बीच का जो सेपरेशन है ना, वही है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ। क्या ये बात आपको लॉजिकल साउंड कर रही है? बोलो। Yes, sir. इन दोनों जीरोस के बीच का जो सेपरेशन है ना, वही तो गैप बनाना पड़ा ना मुझे इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। Yes. तो जीरोस के बीच की लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। अब जीरोस के बीच की लेंथ देखें अगर, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन स्केल डिवीजन तो यहाँ तक है, बट इसकी लेंथ इससे स्लाइटली ज्यादा है। कितनी? इतनी। देख पा रहे हैं? ये वाली लेंथ, इतनी लेंथ और ऐड करेंगे ना तब हमें इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ मिल रही है। बोलो ठीक है ये बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाली लेंथ और मेजर करनी है मुझे। इस वाली लेंथ को मेजर कैसे करेंगे? इस वाली लेंथ को कैसे मेजर करेंगे? तो उसका एक तरीका है। जब आप इसको इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको फर्दर आगे देखना है कि क्या कहीं पर कोई मेन स्केल डिवीजन किसी वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है क्या? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है, थोड़ा सा टाइम हो Yes, गया। sir. क्या कहीं पर कोई मेन स्केल डिवीजन किसी वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है? तो आपको यहाँ Yes, पर तो sir. कुछ करना ही नहीं, Yes, यहाँ पर sir. तो हिंट ऑन है, आपको दिख रहा है यस सर यहाँ पर कर रहा है, कर रहा है ना। तो Yes, sir. सिंपली मैं अब जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। ये वाली लेंथ जिस पॉइंट पे ये कोइंसाइड कर रहा था उस पॉइंट तक की जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ कितनी 13 है बता mm. सकते हैं क्या? कितनी Yes, है ये 13 लेंथ? mm. तो आप बोलोगे दिस लेंथ इज 10 11 12 13 14 15। हाँ सॉरी, कहाँ से काउंट कर लिया मैंने, 10 तो यहाँ तक था, 11 12 13, टोटल लेंथ ये कितनी है? 13 13 mm. 13 MSD बोल रहा हूँ मैं तो अभी, Yes. 13 MSD के ऊपर, ठीक है ना। ओके यस अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ देख पा रहे हैं? कहाँ पर हूँ मैं, दिख रहा है ना? 5 BHD. Yes, sir. ये लेंथ कितनी 5 है? BSD. 5 5 BSD के BSD. इक्वल है। करेक्ट करेक्ट, बहुत ही क्लोज है हम अपने आंसर की। ये है 5 BSD। अब बताओ ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? तो आप बोलोगे 13 MSD में से 5 BSD कम करो। 8 BSD. 8 MSD. बोलो यही है ना, ठीक है ना। Yes, sir. Yes. ये Yes, है sir. Yes, लेंथ। sir. अच्छा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे? 13 MSD का मतलब है, इसको मैंने लिख दिया है लाइक 8 MSD प्लस 5 MSD माइनस VSD। आप चाहो तो MSD VSD की वैल्यू रख करके यहीं पर खटाक से आंसर आप निकाल सकते हो, है ना। बट मैं इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया। ऐसे अरेंज करने कोई दिक्कत तो नहीं है, कर दिया। अब जब आप इसको ऐसे अरेंज कर दोगे तो ये लिखा है 8 MSD एंड ये लिखा है 5 इंटू लीस्ट काउंट, लिखा है ना। Yes. बोलो। Yes, sir. अब ये जो लिखा है ना बेटा, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग है ये टोटल, ये जो दिया है ना मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग विच इज कॉल्ड MSR। ये क्या है? ये है वो डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा था, वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा था विद द मेन स्केल। सो दिस इज कॉल्ड वर्नियर, देखो इसको VC लिखा है मैंने, दिस विच इज कॉल्ड वर्नियर कोइंसिडेंस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द लीस्ट काउंट। ये तो हमें पता ही है। बोलो समझ पा रहे हैं क्या? तो आप Yes, sir. इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे सकते हैं कि जो हमारी रीडिंग होगी दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग
प्लस 1 ईयर कोइंसिडेंस मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो आपको बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो क्या करोगे, मेन स्केल रीडिंग देखोगे, 1 ईयर कोइंसिडेंस देखोगे और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे। अब वो मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या हुआ, मेन स्केल रीडिंग का मतलब हुआ कि 1 ईयर स्केल के 0 से जस्ट पहले मेन स्केल के जितने डिवीजन पास हो गए ना पूरे पूरे, उनको हम मेन स्केल रीडिंग बोल रहे हैं। यहां से देखो, यहां से यहां तक ये कितने 8 MSD था ना, यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी है बोलो, 8 है समझ नहीं पा रहे मुझे लग रहा है ना। सर, 8 MSD है सर। सर 8 MSD। इसलिए इसको हमने मेन स्केल रीडिंग बोला। जस्ट 1 ईयर स्केल के 0 से पहले जितने डिविजन्स पास हो गए हैं मेन स्केल के, उसको हम मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू 8 MSD। समझ गए ना बात, बताइए। Yes. यस एंड सर। उसके बाद 1 ईयर कोइंसिडेंस क्या है, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन हो 1 ईयर स्केल का, दैट इज लीस्ट काउंट। क्या होता है वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके आंसर देना चाहें, लेंथ का वैल्यू देना चाहें, तो 8 MSD मीन्स 1 mm प्लस 5, लीस्ट काउंट हमने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा है, कितना था 0.9 था। तो लेंथ कितनी आ रही, 8 प्लस कितना बना 4.5 mm, 4.5 कितना बन गया बेटा 12.5 mm इज द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला है हमारा। मैंने क्वेश्चन ही लिया डायरेक्टली इसको समझने के लिए कैसे हम रीडिंग लेते हैं। आप आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या क्या हमें यहाँ पे देखना होता है। 0 से जस्ट पहले जो रीडिंग आई होगी मेन स्केल में, वो है मेन स्केल रीडिंग। 1 ईयर कोइंसिडेंस, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल विद द मेन स्केल, एंड लीस्ट काउंट क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, ओके, कुछ कहना चाहते हैं?